दोस्तों, जिस प्रकार से कला विषयों के लिए आप यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, ये सभी जो कला विषय होते हैं उनके लिए होती है। और जो विज्ञान विषय होते हैं, जैसे कि आप मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या कोई भी विज्ञान विषय से अगर आप नेट की परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो परीक्षा होती है वो CSIR के द्वारा करवाई जाती है। हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा जो की थी 18 जून को, ये परीक्षा रद्द कर दी गई है और इसके लिए एक नई डेट अभी घोषित की जाएगी। अभी नई डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्दी परीक्षा के लिए एक नई तिथि डिक्लेयर की जाएगी। इसी बीच फ्रेंड्स, एक खबर और भी निकल के आ रही है कि CSIR यूजीसी नेट की जो परीक्षा है, यानी कि विज्ञान वर्ग के जो विषय होते हैं, जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में कराई जानी थी और 25 से लेकर 27 जून के बीच, तो अब ये परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। एनटीए ने शुक्रवार को CSIR यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 25, 26 और 27 जून के बीच कराई जानी थी। एनटीए ने दावा किया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के साथ साथ लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण परीक्षा को अगली सूचना तक स्थगित किया गया है। एजेंसी ने कहा कि संशोधित परीक्षा तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर आएगी, यानी कि अब ये जो परीक्षा होने वाली थी जून के 25 से 27 जून के बीच में, ये नहीं हो रही है। नई डेट की घोषणा बहुत जल्द CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा की जो वेबसाइट है उस पर की जाएगी। और फ्रेंड्स, इसी बीच एक खबर और भी निकल के आ रही है जो कि काफ़ी बड़ी खबर है। लोक परीक्षा कानून लागू कर दिया गया है। पेपर लीक में 10 साल कैद, 1 करोड़ का जुर्माना। तो फिलहाल खबर ये है कि नीट और यूजीसी नेट में गड़बड़ियों को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह कानून इसी वर्ष फरवरी में संसद में पारित हुआ था। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मतलब 10 साल तक की कैद हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 वर्ष की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद, 3 से 5 वर्ष तक की कैद और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल की सज़ा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी की परीक्षाएं, एसएससी, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं, एनटीए की ओर से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी। यानी कि अब नकल करने वालों की खैर नहीं है और अब इसके लिए एक बाकायदा कानून आ चुका है। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, 10 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं पर दोस्तों, नीट गड़बड़ी को लेकर बिहार में 2 इंजीनियर समेत 3 को निलंबित कर दिया गया है। इसमें अधीक्षण अभियंता उमेश राय, सहायक अभियंता धर्मेंद्र कुमार व एक कार्यालय कर्मी शामिल है। तीनों पर तथ्यों को छिपाने का आरोप है। इस मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार से आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ शुरू की है। और एनटीए के वरिष्ठ और अधिकारियों ने बताया है कि 1563 अभ्यर्थियों के लिए नीट यूजी की दोबारा परीक्षा रविवार को 7 केंद्रों पर होगी। इसमें चंडीगढ़ को छोड़कर 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात व चंडीगढ़ के 6 केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी पर इन अभ्यर्थियों को कृपांक दिए गए थे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती में 1853 पदों को जोड़ने की मांग। तो जनता दरबार में अभ्यर्थियों ने पहुंचकर अपनी ये गुहार लगाई है कि जो अध्याचन में पद 5299 पद थे, तो केवल जो विज्ञप्ति जारी हुई है यूपीएससी के द्वारा, उसमें केवल 3446 पद हैं। तो जो शेष पद हैं, यानी कि जो 1853 पद बच रहे हैं, उन पदों को भी 3446 पदों में जोड़कर कुल 5299 पदों पर जो विज्ञापन है इसको जारी किया जाए। तो यूपीएससी ने पीटी 2023 के आधार पर कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इसमें जो शेष 1853 पद हैं अध्याचन के, उनको जोड़कर ये भर्ती 5299 पदों पर की जाए। आपको पता होगा कि कृषि सहायक के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था, ये पीटी 2023 के आधार पर जारी किया गया था
और ये कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती परीक्षा UPSSC के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। नगर नियोजक के 24 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 30 को होगी। इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। 24 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 30 जून को होगी। परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर होगी, यानी कि परीक्षा केवल 2 केंद्रों पर हो रही है, प्रयागराज में और लखनऊ में। आयोग ने 24 पदों के लिए 2023 में 14 अगस्त से 14 सितंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसमें 11 पद जनरल के हैं, OBC के लिए 6, SC के 5, EWS के लिए 4 पद हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो OTR की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के अलावा 2 फोटोग्राफ, पहचान पत्र की मूल प्रति और फोटो लेकर एग्ज़ाम देने जाना होगा। परीक्षा एक पाली में होगी, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में। और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल जो अभ्यर्थी संबंधित हैं वो लोग फटाफट जाके अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लें। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ हेतु निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इस बात का भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और 17 शहरों के 68 केंद्रों पर होगी CAPF SI की परीक्षा। तो CAPF SI की जो परीक्षा है इसके लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। ये परीक्षा 27, 28, 29 जून को कराई जाएगी। इसके लिए यूपी और बिहार के 17 केंद्रों में 68 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1,90,824 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। और CAPF SI के लिए जो एडमिट कार्ड हैं ये पहले ही जारी हो चुके हैं। परीक्षा SSC के द्वारा करवाई जाती है और इसके लिए जो आवेदन थे वो 4 से 28 मार्च तक 2024 में लिए गए थे। परीक्षा के जरिए कुल 4,187 पद हैं। 4,187 पदों पर भर्ती की जाएगी। और अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए सुबह 9 से 11 बजे, दोपहर 12:30 से 2:30 और शाम 4 से 6 बजे तक परीक्षा करवाई जाएगी। इस परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 1/4 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और फिलहाल फ्रेंड्स चलते हैं अगली खबर पे। तो PM किसान में जो सालाना मिलते हैं अभी तक 6,000 रुपये, उनको 8,000 रुपये किया जा सकता है। तो सरकार आगामी बजट में PM किसान सम्मान निधि के तहत जो छोटे किसान हैं उनको 6,000 की जगह 8,000 रुपये देने का फैसला कर सकती है। इसके साथ ही न्यूनतम रोजगार गारंटी कार्यक्रम में भी सालाना भुगतान बढ़ाने की योजना है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार करने पर भी चर्चा हो रही है। अतिरिक्त खर्च के बावजूद सरकार जो है वो चालू कारोबारी वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखेगी। इसमें मजबूत राजस्व और भारतीय रिजर्व बैंक से 25 अरब डॉलर के लाभांश से मदद मिलेगी। तो चलिए, जो 6,000 की रकम है अब वो 8,000 हो सकती है और मुझे लगता है हो ही जाएगी। वहीं पर एक खबर और भी है कि CBSE की जो 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं हैं वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। बोर्ड ने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा होने के बाद 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं की अंतिम तिथियां जारी कर दी हैं। 10वीं की परीक्षा 15 जुलाई से शुरू होगी और 22 जुलाई तक चलेगी। 12वीं की सभी विषयों की परीक्षाएं एक ही दिन 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षाओं की तरह इसमें भी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। करंट अफेयर की डेली क्लास आपकी प्रतिदिन आ रही है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें BPSC, TRE 3, TRE 4 के बारे में बात करें या फिर RO ARO री एग्ज़ाम के बारे में बात करें या फिर PCS परीक्षा के बारे में बात करें या फिर जो ग्रुप C और ग्रुप D की वैकेंसी जाती हैं अलग अलग जगहों से, तो उसके लिए जो भी परीक्षाएं होती है करंट अफेयर से लगभग 15 से 20 प्रश्न या इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 से 25 मान के चलिए। तो प्रतिदिन हमारा प्रयास रहता है कि आपको 10 से 12 प्रश्न करवाए जाएं, कम से कम 10 प्रश्न। इसका मतलब होगा कि पूरे महीने में आप 300 प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे और पूरे साल में 3600 प्रश्न। तो करंट अफेयर की जो टेंशन आपकी है वो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होती है। जो लोग दूसरे चैनलों से जाकर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उनको मैं भी आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर कि मात्र 5 मिनट का ये शो आप ज़रूर देखें और जो प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं उसको ज़रूर लगाएं। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका समय यहाँ पर ज़ाया नहीं किया जाता है। टू द पॉइंट बात की जाती है, प्रश्नों को क्विज के रूप में रखा जाता है
आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर बताया जाता है और उसके बाद थोड़ी सी व्याख्या अगर ज़रूरत हुई तो। कोई भी अनावश्यक समय आपका यहाँ पर बर्बाद नहीं होगा और ना ही ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि मात्र 4 से 6 मिनट का ये वीडियो रहता है। तो ज़रूर देखिएगा। आज का सेशन भी 5 बजे अपलोड हो चुका है और अब से करंट अफेयर क्विज का जो सेशन होगा वो प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिला करेगा। तो 5 बजे आप लोग इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिए और जो प्रश्न है इसमें उसको लगाइए ज़रूर। हालांकि ये प्रश्न हमेशा रहते हैं यूट्यूब पर, लेकिन सुबह सुबह अगर लगा लेंगे तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कई गुना जो है ऊपर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। करंट अफेयर PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।